ये बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का है वक्त। एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में अब अपने पैर जमाने की तैयारी में और कुछ बड़ा करने के लिए है तैयार। जानते हैं हमारी संवाददाता एकता सूर्य हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, बताएंगे हमें कि क्या कुछ होने वाला है इस स्पेस में एलआईसी की तरफ से। एकता, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर, एलआईसी ने हाल ही में अनाउंस किया था, एलआईसी के सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने, कि वो 31 मार्च से पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस हैंडल करती है तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो एंट्री है वो अनाउंस कर देंगे। अब मार्केट के सूत्रों की माने तो एलआईसी जो है वो मणिपाल सिग्ना के साथ जो है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की अनाउंसमेंट करेगा। फिलहाल मणिपाल सिग्ना में मणिपाल ग्रुप का जो स्टेक है वो 51% है। सिग्ना जो है वो यूएस का है, उनका स्टेक जो है वो 49% है। अब एलआईसी जो है वो मणिपाल सिग्ना के साथ और पूंजी डालेगा, दोनों की शेयर होल्डिंग कम होगी और एलआईसी जो है मैक्सिमम जो है 49% तक का स्टेक जो है वो ले सकता है। इसकी वजह यह है कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया है कि वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं बनना चाहते हैं। अब बहुत से और नाम भी बाजार में थे, जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, केयर हो गया, छोटे ग्रुप गैलेक्सी हो गए, लेकिन जो मणिपाल सिग्ना है वो एलआईसी के लिए बेस्ट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर लिस्टेड कंपनी है तो बहुत सारे कंप्लायंसेस आते हैं, और अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है तो उनका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जिससे एलआईसी को फायदा पहुंचे। बाकी बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके नेटवर्क से एलआईसी के खुद के बिजनेस को फायदा नहीं पहुंच सकता। वही मणिपाल की अगर हम बात करें तो इनके पास 70,000 से ज्यादा एजेंट है, 500 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, 9,000 से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी का मजबूत नेटवर्क है, जिसका फायदा एलआईसी को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में भी मिल सकता है, प्लस जो लाइफ इंश्योरेंस का उनका कोर बिजनेस है उससे भी मिल सकता है। तो एलआईसी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में आने को पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ सीईओ ने यह भी कहा था कि एक बार अगर एलआईसी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में आती है तो मार्केट को डिसरप्ट कर देगी, क्योंकि उनका खुद का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, शायद उनके लिए वो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव भी लेकर आए और पूरी तरह से मार्केट को डिसरप्ट कर दे। सब ये एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। मणिपाल सिग्ना जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में पहले से काफ़ी पुरानी कंपनी है, उसे खरीदने का प्लान बना सकती है एलआईसी। कब तक होने की संभावना है? ये 31 मार्च तक अनाउंसमेंट आ सकता है। खुद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हम 31 मार्च तक अनाउंस कर देंगे कि हम किसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में हम जा रहे हैं। तो ये पार्टनर करेंगे या इनको खरीद लेंगे पूरा? ये सर स्टेक लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक नहीं लेना है इनको 51% लेना ही नहीं है। इनका 40 अभी मणिपाल और सिग्ना में 51 और 49% का है। मणिपाल ग्रुप का 59, सिग्ना का 49%। तो दोनों की शेयर होल्डिंग घटेगी, एलआईसी और पूंजी डालेगा, लेकिन मैक्सिमम स्टेक जो है वो 49% से ज्यादा ये नहीं लेना चाहते, मेजॉरिटी में जाना ही नहीं चाहते हैं। ओके, तो एक बड़े शेयर होल्डर के तौर पर जरूर आएंगे, लेकिन मेजोरिटी शेयर होल्डर के तौर पर नहीं। और एलआईसी के लिए सीधा सीधा इस बिजनेस में एंट्री करने का मौका मिल जाएगा, और मणिपाल सिग्ना के लिए ये है कि उन्हें एलआईसी जैसा इतना बड़ा नेटवर्क मिल जाएगा, राइट? तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं एलआईसी क्या कुछ करता है। लेकिन आज ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, एक्सक्लूसिव खबर एकता आपके लिए लेकर आई है, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में ही इस तरह के कुछ बड़े ऐलान आपको सुनने को मिल जाए। इसको लेकर ये डेवलपमेंट हो सकते हैं।